गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है। गुनाह का बोझ भारी था, फंसा जाता था दलदल में। गुनाह का बोझ भारी था, फंसा जाता था दलदल में। पकड़ कर हाथ तेरा उसने तुझे ऊपर उठाया है। पकड़ कर हाथ तेरा उसने तुझे ऊपर उठाया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है। सहे क्या क्या न तेरे खातिर, मुसीबत दुख सलीब पर। सहे क्या क्या न तेरे खातिर, मुसीबत दुख सलीब पर। अदा कर दे, बयां कर दे, तेरा मौका भी आया है। अदा कर दे, बयां कर दे, तेरा मौका भी आया है। गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है। नमस्कार। इस सुसमाचार की सभा में आपका स्वागत है। एक छोटा सा घटना को आपके साथ बांटते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ हफ्ते पहले मैं रेलवे स्टेशन में खड़ा हुआ था और ट्रेन के इंतजार में था, और मेरा बगल में कुछ लोग राजनीति की बात कर रहे थे, और तब तक के लिए ट्रेन आ गई। मैं चढ़ गया और अपने सीट पे बैठ गया। लेकिन एक शख्स ने जो बातें कर रहे थे वो मेरा मन में था, और उसके बारे में मैं सोच रहा था। उन्होंने आखिर एक बात कहा राजनेताओं के बारे में कि ये लोग अनाप शनाप वायदा करते हैं, पूरा कर नहीं सकते हैं। इन पर भरोसा करेंगे तो क्या होगा। कुछ बातों को, कुछ शब्दों को मैं गौर कर रहा था। वायदा या पूरा करने का क्षमता, और उसके ऊपर भरोसा करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। इसको बारे में मैं सोच रहा था कि परमेश्वर का एक वचन मुझे याद आया। धर्मशास्त्र में लिखा है कि उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। तो फिर से दोहराता हूं, सुनिएगा। धर्मशास्त्र कहता है कि उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने,
जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से ही है। यहां दो बातें देख सकते हैं। उस व्यक्ति अपना मतदान एक नेता के भरोसे में, उनके वायदाओं के भरोसे में देना चाहता था और उसका मतदान देने से वो प्रदेश में वो राज्य करेगा और उसके परिणाम के बारे में वो बहुत चिंतित था। लेकिन दूसरी बात, दूसरे हाथ में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की वायदा के बारे में, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में कहता है। और वो केवल 5 साल के राज्य के बारे में नहीं, सनातन से हमारे अनंत जीवन की बातों कहते हैं। और इसके बारे में मैं जब सोच रहा था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस्राएल की जो पुराना एक राजा, उसका नाम दाऊद है, वो बहुत बड़ा राजा था। वो कहता है कि परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। और उसके बाद जो सालोमोन है, सुलेमान बोलते हैं, वो भी इस्राएल की बहुत बड़ा राजा था। वो कहता है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। देखिए, एक तरफ मनुष्य का ऊपर भरोसा, मनुष्य की वायदाओं के ऊपर भरोसा और उसके परिणाम को लेकर के चिंतित होना, और दूसरा तरफ धर्मशास्त्र के परमेश्वर मनुष्य को प्रतिज्ञा देता है और आगे बढ़कर दूसरा जगह पे लिखता है कि परमेश्वर केवल प्रतिज्ञा नहीं, अपने नाम पर शपथ खाता है। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं, क्या एक मनुष्य अपना मत खोने पर विचार करता है और चिंतित रहता है, क्या अपना आत्मा का खो डालेगा? आप सोच सकते हैं, एक मनुष्य अपना मत खोने पर जो मतदान देता है और उसके ऊपर निराशा हो जाता है, उसका चिंतित होता है, क्या वो खुद अपना आत्मा को खो डालेगा? आप पूछ सकते हैं, क्या कोई मनुष्य अपना आत्मा खो सकता है? धर्मशास्त्र कहता है, यदि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त करेगी और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? और मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? सचमुच प्रियो, मनुष्य अपना आत्मा को खो सकता है, अपना इस संसार की बातों में व्यस्त रहें और इस संसार में हर चीज को हम प्राप्त करने में लगे रहें। आखिर अपने आत्मा के बारे में हम निर्विचार रहें तो सच में हम अपना आत्मा को खो सकते हैं। कैसा खो सकते हैं? एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां दो बातें की
फिर से हम देखते हैं दो बात, एक विनाश और अनंत जीवन। हम विनाश यानी कि अपना आत्मा को खो सकते हैं, अनंत काल के विनाश में हम जा सकते हैं, या हम अपनी आत्मा को अनंत काल का जीवन में प्रवेश करवा सकते हैं। हम अपना आत्मा को कैसा खो सकते हैं? जैसे कि हमने देखा है, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखें, जैसे कि हमें मालूम है 2000 साल पहले ये इतिहास है, चरित्र है कि ईसा मसीह इस संसार में आए थे, कोई राज्य करने के लिए नहीं या कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं, वो इस संसार में आया, एक मानव रूप लेकर के परमेश्वर स्वयं इस संसार में आए और लोगों से तरस खाया, अच्छा काम किए, लोगों का चंगा किया, परमेश्वर की हृदय को लोगों को दिखाया कि वो कैसा भला है, कैसा अच्छा है और कैसा कृपालु है, अनुग्रहकारी है। ये सब बातों को लोगों के ऊपर रखा है। लेकिन दूसरा तरफ प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का अंदर की विचारों को भी बाहर लेके आया और उसने कहा कि मनुष्य के अंदर की विचार पूरा पाप से भरा हुआ है। आप सोच सकते हैं मैं क्या कहता हूं? सचमुच में हमारे जो गंदे विचार हैं, अधर्म की बातें हैं, वो सब पाप है। और अगर हम अच्छा या भला करने को जानते हुए भी अगर हम नहीं करें, वो मेरे लिए वो पाप है, सारा अधर्म पाप है। और इतना ही नहीं, अगर हम परमेश्वर से विश्वास नहीं करेंगे, जो कुछ विश्वास से नहीं होता है वो मेरे लिए पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर की उद्धार को प्राप्त करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो, हम कुछ बातें के ऊपर विचार किया। मनुष्य अपना मतदान कोने पे विचार करता है, क्या अपना आत्मा कोने में विचार नहीं करें? क्या हम अपने गंदे विचारों में, गलत कामों में रहेंगे तो हम पाप के दंड से कैसा बचेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है पाप का मजदूरी मृत्यु है। जब हम पाप में फंसे रहेंगे, उसका दंड है वो अनंत काल का विनाश है। इसलिए हमने देखा है कि परमेश्वर प्रेम करता है और हमें उस पाप के दंड से मुक्ति देना चाहता है। इसलिए ईसा मसीह इस संसार में आया। ईसा मसीह के बारे में लिखा है वो जगत में था, जगत उसे नहीं पहचाना, वो अपना घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, हमें अपने अधर्म की बात और अपने गंदे विचार या हमें हमारी अविश्वास के परिणाम के बारे में सोचना है, ये सब पाप है। सच्चा परमेश्वर के ऊपर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, उसकी वायदाओं के ऊपर, उसकी प्रतिज्ञा के ऊपर, उसकी वचन के ऊपर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, वो हमारे लिए पाप है। जो परमेश्वर हमें ढूंढते हुए इस संसार में आए, अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, वो हमारे लिए पाप है। परमेश्वर के वचन कहता है
परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उस पाप के दंड से यानी कि अनंत काल के विनाश से हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे बातें कभी टलेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। वो आपका और मेरा पापों का दंड जो अनंत काल का विनाश है उसे बचाने के लिए हमारा पापों को अपने शरीर पर लेते हुए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है। ये घटना हुआ है 2000 साल पहले। अगर इतना ही नहीं, उसे गाड़े गए, वो तीसरा दिन जिंदा हुआ है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करें और हम उसकी बातों के ऊपर भरोसा रखें तो जरूर हम पाप से बच जाएंगे, हमारा आत्मा नहीं खोएगा। जब हम मनुष्य का भरोसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना मत खोने के ऊपर विचार करते हैं, क्या हम अपना आत्मा को खो डालेंगे? क्या हम इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे? परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, मुफ्त में उद्धार देना चाहता है। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे और अनंत काल का जीवन में प्रवेश करना चाहेंगे? आइए इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम तैयार हैं और हमें संपर्क कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद और नमस्कार। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।